हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के लिए बुधवार को 10 गारंटी देने का ऐलान किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय डोगरा ने ऊना के निजी होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि ये घोषणाएं की गई, उसका स्वागत किया गया। इस दौरान डोगरा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा। 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था के साथ किसानों बागवानों को फसलों की कीमत तय करने अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को हर माह 1500 रुपये मिलेंगे। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का हर गांव में मोबाइल क्लिनिक, हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत। और जैसा कि मालूम है कि कल 31 तारीख को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक वचन पत्र जारी किया है और उसमें 10 गारंटी की स्कीम्स कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही उनको सअक्षर लागू करेगी और जो बात घोषणा पत्र में कही जाएगी उसको कांग्रेस स्वतः ही एक बात को लागू ही नहीं करवाएगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है उसके ऊपर पूरी नजर और गौर भी की जाएगी। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो 10 बातें कही गई हैं इस वचन पत्र में, उसमें हमारी जो हाईकमान है कांग्रेस की, उसने ये तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसके लिए 10 मुख्य बातें, 10 मुख्य बिंदु लेके कांग्रेस चल रही है। और जो मिशन 2022 पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, 60 और 8 की आज बात हो रही है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उसके माननीय मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि कांग्रेस का अपना वजूद क्या है। मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस ने आज दिन तक जो कहा वो किया और कांग्रेस जो वादा करती है उस वादे को निभाती भी है। और कांग्रेस पहले दिन से लेकर आज दिन तक ये कहती आई है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है कांग्रेस सत्ता में आते ही 10 दिन के भीतर उसको सअक्षर लागू करेगी। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की जो महिलाएं उनके लिए 1500 रुपया प्रति माह एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा, जिसके वो अपना उनका जो मनोबल है वो मनोबल बढ़ा रहे। और जो गृहिणियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक प्रोत्साहन राशि के रूप में ये काम करेगी। और 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती कि आज ये कौन से सपने ऐसे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमने जो आज दिन तक कहा वो हमने किया। और चौथा बिंदु 5 लाख बेरोजगार युवाओं को हम लोग पहले वर्ष में हम लोग सरकारी नौकरियां देंगे। और उसके साथ साथ 680 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान किया जाएगा स्टार्टअप के माध्यम से कि उनको कोई अपना छोटा कोई मध्यम मझोला कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके लिए 680 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया जाएगा, जिसके माध्यम से बेरोजगार युवाओं को बहुत राहत मिलेगी। उसी के साथ जो हमारे बागबान हैं, बागबान अपने फलों की कीमतें स्वयं तय करेंगे और जो सरकार है कांग्रेस की वो उसको सअक्षर लागू करेगी। उसी के साथ हमारे जो भैंस पालक हैं, भैंस पालक से 10 लीटर दूध हर रोज खरीदा जाएगा और वो भी एक राहत दी गई है भैंस पालकों के लिए। मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से गांव द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी और 4 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हर विधानसभा क्षेत्र में खोले जाएंगे, ताकि जो हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम लागू की गई है। और मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीद के जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की आज बात हो रही है, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में ये भी एक अनूठा काम किया जाएगा। और लोग आज जिस तरह से आज महंगाई से त्रस्त हैं, महंगाई की मार से निजात दिलवाने के लिए हम लोगों ने जो 300 यूनिट फ्री बिजली की जो बात की है, ये बात वो नहीं है कि 60 यूनिट फ्री दिए जाएंगे और अगर 61 हो गए तो 60 के पैसे भी लगेंगे, अगर 125 यूनिट हो गए
तो 126 यूनिट के पैसे लगेंगे। मैं ये समझता हूं कि जो दो मुही बात है, आज दो मुही बात करने का समय नहीं है। और हिमाचल के जो प्रबुद्ध मतदाता हैं, हिमाचल के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, उन्होंने भी ये देखा है कि जब जब महंगाई की मार हुई है, जब जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कांग्रेस ने राहत देने के लिए बहुत बड़े फैसले लिए। और उन्हीं फैसलों के तहत ये जो 10 बातें इस हमारे वचन पत्र में कही गई हैं, इन 10 बातों को हम लोग साक्षर 1 वर्ष के भीतर भीतर लागू करके इसके परिणाम भी आपको देखने वाले समय में मिलेंगे। मुझे एक बात और आज ये कहनी है कि आज लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आज किसी ने एक बात कही कि आज महिला सशक्तिकरण की बात कहाँ हो रही। कांग्रेस ने तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए, आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और आज महिला सशक्तिकरण की बातें जो कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस उसके ऊपर आज भी वचनबद्ध है। और जो कदम उठाए, आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और आज महिला सशक्तिकरण की बातें जो कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस उसके ऊपर आज भी वचनबद्ध है और आगे भी वचनबद्ध रही। कांग्रेस ये चाहती है, जब जब कांग्रेस की सरकारें रहीं, लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा का प्रावधान था, लड़कियों के लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से साइकिलें, उनके लिए आवाजाही के लिए जो और यंत्र थे, उसके प्रयास कांग्रेस ने किए। और मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को एकजुट रखने के लिए काम करती है और जो कहती है वो करने में विश्वास रखती है। मुझे आप लोगों के इन चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे एक बात आज ये कहनी है कि अब समय आ गया है कि ये जो बदलाव की ब्यार यहाँ प्रदेश के अंदर चली है, कांग्रेस स्वतः ही यहाँ वापसी करेगी सत्ता में। और ये जो 10 बातें, 10 मुख्य बिंदु लेके कांग्रेस जो काम कर रही है, इस काम को लेके हम आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न आपका हो तो आप जिस तरह से आपने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तब ये 10 स्कीमें लागू होंगी, तो अगर ये सत्ता में, अगर खुदा ना खास्ता सत्ता में ना आए, कांग्रेस स्वतः ही सत्ता में वापसी करेगी। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने ये देखा होगा कि 3 विधानसभा के चुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, और 4 चुनाव महंगाई की मार की देन थी। और प्रदेश में कांग्रेस ने जिस एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हुए काम किया था, चाहे वो हमारी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, और सभी विधायकों ने मिलकर जिस तरह से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले और जो ज्वलंत समस्याएं हैं जो विधानसभा के अंदर उठाई हैं और सड़कों पर उठाई हैं, इसी का एक परिचायक है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर रही है। कांग्रेस थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस 60 सीटों पे आज बात कर रही है। और ये पक्का है कि कांग्रेस 60 सीटें यहाँ लेके आएगी इस प्रदेश में। आपने टिकट के लिए आवेदन किया है, 32 वर्ष से वहां पर भाजपा का विधायक जीता आ रहा है, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि टिकट मांगना सबका अधिकार है, और मैं भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूं और मैंने भी आवेदन किया है। और उस आवेदन में मैंने लिखा है कि 32 साल का जो सूखा है, अगर हमारे पे अगर विश्वास करती है कांग्रेस पार्टी, और अगर हमें वो अपना प्रत्याशी बनाती है, हम सभी प्रत्याशियों को, सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ आगे लेके चलेंगे और 32 साल का जो सूखा है वो हरियाली में बदलेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बात टिकट की नहीं है। टिकट अप्लाई करना मेरा कर्मठ सिपाही हूं और मैंने भी आवेदन किया है। और उस आवेदन में मैंने लिखा है कि 32 साल का जो सूखा है, अगर हमारे पे अगर विश्वास करती है कांग्रेस पार्टी, और अगर हमें वो अपना प्रत्याशी बनाती है, हम सभी प्रत्याशियों को, सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ आगे लेके चलेंगे और 32 साल का जो सूखा है वो हरियाली में बदलेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बात टिकट की नहीं है। टिकट अप्लाई करना मेरा कर्म था और मैंने वो कर्म कर दिया है। आगे अब हाईकमान इसके ऊपर जो भी फैसला लेगी वो मुझे मंजूर है। केंद्र में भाजपा सरकार थी, उस टाइम प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, जब कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पर सिग्नेचर की है, तो आप कैसे होंगे? मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये 2002 में फैसला हुआ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार तो 2003 में आई और 2002 का ये फैसला है ओल्ड पेंशन स्कीम का। और कांग्रेस ये कह रही है
कि अगर उस समय अगर ये फैसला नहीं लिया होता तो आज जो कर्मचारी 38 वर्ष 40 वर्ष इस प्रदेश की प्रगति में जो अपना योगदान देता है और रिटायरमेंट के बाद अगर उसको पेंशन नहीं मिलती है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस स्वतः ये कह रही कि कांग्रेस आते ही 10 दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम पे काम करेगी। डोगरा जी मंत्री के पास इतने अच्छे अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस किसी से खरीदा हुआ व्यक्ति नहीं लाती। कांग्रेस उस व्यक्ति पे काम करती है जो व्यक्ति धरातल पर रह के कांग्रेस की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए काम करता है। और ये जो आज क्योंकि शिगुफा छोड़ना, क्योंकि जब धरातल खिसकता नजर आता है तो मुझे लगता है कि कुटलैहट से जो हमारे माननीय विधायक है, माननीय मंत्री महोदय, अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब समय आ गया है, क्योंकि जब धरातल खिसकता नजर आता है तो हर व्यक्ति बौखलाहट में बहुत सी बातें करते हैं। मैं स्वतः ये कहना चाहता हूं कि इस बार जो भी फैसला कांग्रेस हाईकमान का होगा, इस बार कुटलैहट से कांग्रेस का विधायक ही होगा। डोगरा जी जिस तरह मैं 2 बातों पर विश्वास रखता हूं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस एक विचारधारा है, जो कांग्रेस पार्टी है उसकी विचारधारा देश को जोड़ने वाली विचारधारा है। और ये जो इस तरह की जो बातें हैं, मैं ये समझता हूं कि ये वो लोग करते हैं जिन लोगों का अपना आंचल साफ नहीं है। हम लोग पाक साफ आंचल से ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की नीति कभी ऐसी नहीं रही है और ना ही कांग्रेस ने कभी ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अंजना की रिपोर्ट।